कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आपको दो कौड़ी का समझने लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि आपका तो कोई वैल्यू नहीं है। आप जब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो ना, तो मजबूर होके ये पर्सन बाद में स्टैंड अपने आप के लिए लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ ऐसा ही समझ रहा होता है कि आप तो उनके लिए हमेशा स्टैंड लोगे, आप तो हमेशा आप उनके साथ रहोगे। जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो लगता है उनको कि यार गलत फहमियाँ हैं, ये तो आप आपके ही साथ रहने वाला है, कहाँ जाएगा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के युग में इंसान के पास बहुत कुछ है जहाँ पे वो जा सकता है। ये इनको जैसे ही रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने तुरंत आपके लिए स्टैंड ले लिया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, यहाँ पर आ रहा है द लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है द मैजिशियन। ओके, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, सबसे पहले राशियों की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो राशियाँ जो हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर आपके। और यहाँ जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे कि ना एक टर्निंग पॉइंट पर, आप किसी टर्निंग पॉइंट पर अपने आप को फील कर रहे हो कि जहाँ से अब आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आप ले लोगे। सी, आप बहुत ऐसा, आप व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हो जो ये बिलीव करते हो कि ईगो हर चीज़ में नहीं होता है। हर व्यक्ति के साथ, हर रिश्ते के साथ ईगो नहीं दिखाया जाता है। तो आपका ये मंत्रा रहा है, आप दुनिया के साथ में बुरे होंगे, दुनिया को जवाब दे दोगे, दुनिया को रिप्लाई दे दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को, अपने व्यक्ति को रिप्लाई नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, उनको बुरा फील हो, ये चीज़ नहीं। चीज़ों को संभाल के चलते रहे हो, चीज़ों पर विचार करते हुए संभाल के चलते रहे हो। चाहे कितना ही मेहनत किया हो आपने लाइफ में, कितनी ही चीज़ों को संभालने की कोशिश की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को गॉसिप की तरह लिया। लोगों ने इसको ऐसा नहीं लिया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो। उनको लगा कि नहीं, इट वॉज नॉट दैट करेक्ट, आप इतना भी सही नहीं थे, इतना भी आपने बहुत अच्छा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जैसे आपको ये फील कराया गया कि आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, बस ठीक ही था, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था ऐसा। और आपका एप्रिशिएशन करने की बजाय आपकी खुश, आपके सिचुएशन, जैसे आप यहाँ पर दुनिया भर का चीज़ें कर रहे हो, वो करने की बजाय कहीं ना कहीं आपको ही उल्टा पुल्टा बोलना, आपको ही बुरा बुरा बोलना, ये चीज़ यहाँ पर शुरू कर दी। कहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपका अच्छाई को देखा ही नहीं, आपकी अच्छाई पर वर्क किया ही नहीं। उन्हें लगा कि आप इतने भी अच्छे नहीं हो, अरे ठीक है ऐसा तो सभी करते हैं। वो ऐसा करके, मतलब एक होता है तोड़ने की प्रवृत्ति, वो तोड़ने की प्रवृत्ति आपके साथ में किया जा रहा है। ये ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको अब, लेकिन अंदर से कहीं से एक चीज़ आ गई, एक भाव आ गया कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी ये सब नहीं चलेगा। अब या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन होगी। बहुत हो गया, मतलब सताना, बहुत सता दिया आप लोगों ने मुझे, अब मेरे को नहीं ये कुछ भी करना। तो क्या हो रहा ना, अब जो दुनिया को लेके चलने वाला व्यक्ति था वो सेल्फ सेंट्रिक होने लगा है। धीरे धीरे आप में परिवर्तन हो गए हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है जिसके बारे में तो आपने भी कल्पना नहीं की थी। अपने आप को इस तरह से देख करके आपको लगता है कि क्या मैं ऐसा व्यक्ति भी हो सकता हूँ। आपको ये लग रहा है कि क्या मैं इतना ज़्यादा
सेल्फ सेंट्रिक भी हो सकता था। क्या मैं इतना ज़्यादा ऐसा भी सोचता था कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं? क्या मैं ऐसा भी हो सकता हूँ? ठीक है, तो ये चीज़ें उनको फील हो रही है कि ऐसा फील कर रहा है वो कि भाई क्या मैं आपके अपने बारे में ही सोच सकता हूँ? क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ? लवर्स का कार्ड है। इनको लग रहा है कि जो कनेक्शन है, जो प्यार है अब तक, जो मैंने पूरी दुनिया को दिया है, जो मैंने सबके लिए रखा हुआ है, वो तो ठीक है, वो मेरे अंदर नहीं बदलेगा। वो अगर कोई इंसान इस लायक नहीं भी है ना, लेकिन वो अगर दुनिया के हिसाब से मेरे लायक नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो मेरे साथ अच्छे से है तो मैं उसके साथ भी प्यार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वो वाली थॉट अब आपकी हो गई है। लेकिन अब आप इस रिलेशन पर कोई एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हो, और ये चीज़ अब आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। ये जो नज़रिया है उनका है कि आप पहले क्या करते थे और अब क्या करते हो। पहले आप चीज़ों को संभालते थे, पहले आप लोगों को संभालते थे, पहले आप अरे अरे ये हो गया वो हो गया ऐसे करते थे। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब आप किसी चीज़ को संभाल नहीं रहे हो, किसी बात पे सॉरी नहीं बोल रहे हो, किसी बात पर आपको हाथ पैर नहीं जोड़ना है, किसी बात पे बार बार आप मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वो एक अलग चीज़ दिख रही है। जो अब है और वो जो तब था उसमें फ़र्क है। अब में जो है कि अब आप कहते हो कि इट्स ओके, अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए, टर्निंग पॉइंट है और मुझे ज़्यादा अपना मूड ऑफ नहीं करना है। आप अपने मूड ऑफ को नहीं करना चाहते, आप सीधा सीधा उठ करके महफिल छोड़ देते हो, सीधा महफिल छोड़ करके आप निकल लेते हो, पार्टी छोड़ के निकल जाते हो। और ये जो पर्सन है आपकी, जो अब तक आपको रुला रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, ये आपको रुला रहे थे। अब तक ये पर्सन आपको रुलाते थे, अब ये खुद रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनको अब आप पहले की तरह मनाते नहीं हैं। अब आप पहले की तरह इनको मना नहीं रहे हो, पहले की तरह इनके साथ में प्यार नहीं दिखा रहे हो, पहले की तरह आप इनके साथ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। तो इनको लग रहा है कि जो ये इनका जो एक्शन है वो अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, इनका मतलब आपका एक्शन इनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब ठीक है, पहले आप कर रहे थे क्योंकि आप करना चाहते थे, लेकिन अब मन भर गया है आपका, तो अब आप नहीं करना चाहते, अब आप अपने लिए करना चाहते हो, अब आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एकदम से आपको एक जैसे आप पर होता ना एलिगेशन लगाना, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, तुमने मुझे ऐसे वो छोड़ दिया, मैं ऐसा हूँ वैसा। तो वो एक होता है ना, एक ब्लेम गेम करना शुरू हो गया है इनका। अब आपने सोचा कि भाई इतना लव बॉम्बिंग करने के बाद अगर तुम ब्लेम गेम खेलना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है कि आप ब्लेम गेम खेल सकते हो, आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें मैंने नहीं की हैं आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है तो ठीक ही लगता होगा, पर मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप ये बात उनसे बोलना चाहते हो, आप उनसे यही कहना चाहते हो कि यार जो था वो था। अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये बार बार आपको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड अपसेट कर सके या माइंड को डाइवर्ट कर सके। तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप इनके लिए सोचो, आप इनके लिए विचार करो, लेकिन आप अपने लिए ही विचार कर रहे हो। आप किसी भी कोई भी कोशिश करके ये देख लें, आप इनके लिए विचार कर ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि जिसके लिए भी मुझे जो भी करना था हम कर चुके हैं, अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ करना है। और वो अपने लिए करने का जो आपका थॉट है वो सबसे अच्छा है, वो ही विचार इनका सबसे बेहतरीन है, वही विचार इनका सबसे अच्छा है आपके लिए। अब ये समझ लो कि ये मजिशियन की तरह दिखाई दे रहा है इस समय पर, आपको मजिशियन की तरह ये नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी हरकतें बदल के आपके सामने ड्रामे करके, थोड़ा सा ड्रामा तो करना पड़ेगा क्योंकि तो आपको पाना है, आपके तरफ वापस आना है, तो कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना। तो अचानक से आप देखोगे कि अब ये अच्छा व्यक्ति बन गए हैं, शरीफ व्यक्ति बन गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अच्छा पर्सन बन के बोल रहे क्या हुक्म है मेरे आका, बोलो ज़रा। मतलब ऐसा मजिशियन बनना आपके लिए वो कर रहा जो कभी नहीं करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे हैं ये पर्सन? इसलिए करना चाहते क्योंकि आपने इनके साथ में अपना कनेक्शन चेंज कर दिया, यू टर्न ले लिया है आपने, एक ऐसा सिचुएशन दिखा दिया इनको कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे आगे पीछे भी घूम सकता हूँ और तुमको बिल्कुल भगा सकता हूँ अपनी लाइफ से। जब आप ऐसा स्पष्टवादी होते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है।
अब ये चाहते कि नहीं, ये आप अपना अच्छा वाला क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं, जो फेज़ अब तक आपको दिखा नहीं रहे थे ना, वो वाला फेज़ इनका आपको देखने को मिल रहा होगा कि इमोशनल, बहुत प्यार, बहुत सारी सिचुएशन, ऐसा बहुत सारा कनेक्शन, ऐसा कुछ वो दिखा रहे हैं, ऐसी कनेक्शन को वो दिखा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब आप ये सोच सकते हो कि ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर आप मुझे ये कनेक्शन दिखा रहे हो, ये प्यार दिखा रहे हो, ये सब कुछ दिखा रहे हो, तो आप ये भी देखोगे कि ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ में रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं रीयूनियन करना। ये पर्सन चाहते हैं फिर से कनेक्ट होना आपके साथ और रिलेशन को ठीक करके वापस से चीज़ें ठीक करना। अब देखो इनके एफर्ट्स हैं। जब आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया तब इन्होंने एफर्ट्स लगाना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है। जैसे ही आपने अपने आप को पीछे किया कि मुझे नहीं चाहिए, जब आपने दो टूक ऐसी बात इनसे कह दी कि मुझे आप नहीं चाहिए हो, तुरंत इनको ये महसूस हुआ है कि अगर आप मेरे को नहीं चाह रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ फील कर रहा है। यानी दो टूक जवाब, दो टूक थॉट्स, दो टूक बातें आपकी तरफ से इनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं और वो दो टूक बातें जो हैं वो इनको कहीं ना कहीं, मतलब देखो अपना जब आप स्टैंड लेते हैं ना तो अगला इंसान इस तरह से सोचता भी है। तो आपका जो स्टैंड है ना वो बहुत क्लियर था और ये जो अपने अब आपके लिए जो स्टैंड ले रहे हैं ना, ये इस पर मजबूर हो गए हैं। जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो ये मजबूर हो गए हैं कि आपकी तरफ स्टैंड लें, अब आपके लिए बोले, आपके लिए बात करें। नहीं तो ये नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। और अगर आप चाहते कि रीडिंग अच्छी लग रही है आपको और इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्टैंड 1111। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, अपने किसी पर्सनल क्वेश्चन की, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।